हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च बहुत अच्छे से करे होंगे। सो फार्मा इंडस्ट्री के बारे में एक और चीज़ आज हम पढ़ेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया ज़रूर था एक वीडियो के अंदर, फॉर्मुलेशन वाली वीडियो के अंदर, बट आई जस्ट रियलाइज कि मुझे इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई सारी कंपनीज है जो कि सिर्फ इसी चीज़ का काम करी है। दैट इज एक्सीपियंट्स। एक्चुअली एक्सीपियंट्स क्या होते हैं? जब आपका कोई भी दवाई बनता है, दवाई के अंदर एपीआई जो आपका मेन ड्रग है उसको छोड़ करके जितनी भी चीज़ है, दैट इज योर एक्सीपियंट्स। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कितने टाइप के एक्सीपियंट्स होते हैं, एक्सीपियंट्स के अंदर भी कौन सा आपका रेगुलेटरी बैरियर लगता है, एंड किस एक्सीपियंट का क्या काम है। राइट। सो फॉर्मुलेशन फिर किसे कहते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जब एपीआई और एक्सीपिएंट ये दोनों फिजिकल फॉर्म में रहते हैं, जब इनको मिक्स किया जाता है, इनको स्टेबल किया जाता है, इन दोनों को मिलाकर के दवाई बनाई जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन कोई चीज़ नहीं है, फॉर्मुलेशन एक प्रोसेस का नाम है, जब एक्सीपिएंट और एपीआई को मिला करके कंबाइन करके दवाई बनाया जाता है। एंड एपीआई को छोड़कर जितनी भी चीज़ें आपकी एक टेबलेट के अंदर है, दैट इज एक्सीपिएंट। लेट मी रिवाइज इट अगेन। राइट। एक्सीपिएंट कई तरह के होते हैं, लाइक योर बाइंडर्स, योर कोटिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, ल्यूब्रिकेंट्स एक्सेट्रा। देखते हैं किस किस टाइप के है, किसका क्या काम है। सो या ओके, वेरी फर्स्ट इज योर बाइंडर्स। बाइंडर्स का काम क्या होता है? इट्स लाइक जब हम आटा आटा लगाते हैं तो उसके अंदर एक बाइंडिंग कैसे आ जाता है कि वो पूरा का पूरा जितना भी डो है आपका वो स्टिक हो जाता है, वैसे ही होते हैं आपके बाइंडर्स। बाइंडर्स का काम होता है आपका जो एपीआई है उसके साथ में स्टिक होकर के दवाई को एक फॉर्म देना, दवाई को चिपकाना आपस में, वो काम होता है बाइंडर्स का। वरना इट्स लाइक इट विल बी अ कंप्लीट पाउडर फॉर्मेट, उसको एक फिजिकल फॉर्म, एक गोली के फॉर्म में लाने का काम होता है बाइंडर्स का। राइट। एंड इसमें आपका यूज होता है, दैट इज योर पीवीपी, पोलीविनाइल क्लोरिडोन। एंड इसके अलावा इट्स लाइक द कंपोनेंट जो यूज होते हैं। नेक्स्ट इज HPMC, दैट इज हाइड्रोक्सी प्रोपील मिथाइल सेलुलोज। एंड इसके अलावा आपका स्टार्च का पेस्ट यूज होता है, एंड माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोसिस भी यूज होते हैं, जिसको MCC बोला जाता है, MCC। एंड इन सब का यूज करके ये मेजरली यूज होने वाले बाइंडर्स है आपके इंडस्ट्री के अंदर। एंड ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कल को हम जब एक्सीपिएंट की कोई कंपनी स्टडी करे, अच्छी कंपनी अगर कोई हमारे हाथ लगती है, तो ऐसा ना हो कि हमें पता ही नहीं, हम ब्लाइंड हो गए एकदम। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि बाइंडर्स कितने टाइप के होते हैं, बाइंडर्स का काम क्या होता है। राइट। एंड ये सब कुछ कॉमन बाइंडर्स है जो कि यूज होते हैं। ओके, सो दीज आर अ फ्यू बाइंडर्स जिसका काम ड्राई एंड वेट दोनों ही ग्रेनुलेशन में यूज होता है। इफ यू डोंट नो व्हाट इज ड्राई एंड वेट ग्रेनुलेशन, प्लीज गो एंड वॉच कि फॉर्मुलेशन होता कैसे। वो वीडियो मैंने अलग से बना दिया आपका फॉर्मुलेशन, आप जब सर्च करेंगे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा कि फॉर्मुलेशन की टाइप्स क्या होता है, फॉर्मुलेशन के फॉर्म्स क्या होते हैं, दोनों के अंदर ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है। नेक्स्ट इज योर फिलर्स, यानी कि कई बार एपीआई एक दवाई का सिर्फ 10% होता है, तो बाकी की दवाई क्या है? बाकी तो आप सिर्फ उसमें बाइंडर्स तो नहीं भर सकते हो, तो जो उसमें फालतू की एक जो उसकी जगह भरी जा रही है वो होते हैं आपके फिलर्स। इट्स लाइक खाली जगह है, इसको इससे भर दो, एकदम वाइट पाउडर तरह से, एकदम मतलब खाली ब्लैंक पाउडर जिसका कोई रोल नहीं है। इट इज लाइक एक एब्सेंस सी चीज। राइट। सो जिसका रोल कई बार होता है दवाई को उसके पूरे फॉर्मेट तक पहुंचाना। अगर 10 mg की टेबलेट है, एपीआई उसके अंदर हार्डली 0.5 mg का है, आप उसको 10 mg कैसे पहुंचाओगे? तो बाकी का बचा हुआ 9.5 mg आपका फिलर्स होता है, दैट यूजुअली डोंट हैव एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स। राइट। इसके अंदर आपका लैक्टोस हो सकता है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज हो सकता है, जो कि आपका बाइंडर और फिलर दोनों का ही काम करता है। नेक्स्ट इज द मैनिटॉल, ये सब इसके अंदर हो सकते हैं। मैनिटॉल यूजुअली आपका इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शंस के अंदर यूज होता है, क्योंकि कंप्लीट लिक्विड जो है वो तो आपकी दवाई है नहीं, दैट इज लाइक एक छोटा सा हिस्सा उसका सिर्फ एपीआई का है। एंड उसमें से जो मेजरली यूज हो रहा है दैट इज योर लाइक एक खाली स्पेस उसमें आपका मेजरली रहता है, जो कि फिल किया जाता है आपका मैनिटोल से। राइट। नेक्स्ट इज योर डिसइंटीग्रेंट्स। डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं आपके वो एजेंट्स जो कि दवाई को तोड़ने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद में दवाई जब टूटती है, वो अपने फॉर्म में आती है, ब्लड में घुलना शुरू होती है, तो बेसिकली दवाई को तोड़ने का काम करते हैं आपके डिसइंटीग्रेंट्स। राइट। एंड इसको डाइजेस्ट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करवाते हैं वो होते हैं आपके डिसइंटीग्रेंट्स। राइट। एंड इसमें होते हैं आपके सोडियम स्टार्च ग्लाइसोलेट, योर क्रेस्पोविडिन एंड क्रेस्पोविडोन, एंड योर
CCS, that is your क्रॉस कैरमेलोज सोडियम, राइट। एंड योर स्टार्च, स्टार्च बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है जो कि यूज़ किया जाता है एंड स्लो है, बट इज़ लाइक हाँ काम ज़रूर करता है, राइट। एंड सबसे कॉमन आपका CCS है जो कि हर इंडस्ट्री लगभग यूज़ करती है, ओके। दैट इज़ योर डिसइंटीग्रेंट्स। नेक्स्ट इज़ योर लुब्रिकेंट्स एंड ग्लाइडेंट्स, यानी कि उस दवाई को जो एक हमारे कंप्लीट बॉडी का बॉडी में फ्लो होने का जो एक एबिलिटी देती है कि वो हमारी बॉडी से बिल्कुल भी लाइक चिपके ना, बॉडी में जहाँ जाना है वहाँ जाकर के काम करे। अगर मैं दवाई का एक लाइक एक सरफेस का भी चेक भी किया, दवाई हाथ में लेते थोड़ा सा एक स्टिकीनेस जो है वो फील होती है। दवाई यूजुअली उससे हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइड करती है, राइट। एंड लुब्रिकेंट से भी शेप आता है दवाई का, उसको पंच करने में हेल्प मिलती है, आपका दवाई जो है एक टैबलेट के फॉर्म में आ पाती है। इसमें यूज होता है आपका मैग्नीशियम स्टेरेट, स्टेरिक एसिड, टैल्क एंड योर क्लोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, राइट, जिसको बोलते हैं ईरोसिल एज वेल। तो ईरोसिल नाम से बहुत ही पॉपुलर है आपका, जो कि लाइक एक बहुत एक प्योर ग्लाइडेंट की तरह इसका यूज़ किया जाता है एंड यूजुअली इससे सबसे ज़्यादा एक फ्लो जो है दवाई का वो बढ़ता है। सो दिस इज़ लाइक योर कम्प्लीटली एक लुब्रिकेंट वाली कैटेगरी, जिसके अंदर कुछ कॉमन टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स है जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेटिव्स की दवाई को हमें प्रोटेक्ट रखना है कि वो जल्दी से जल्दी लाइक आपका जो ह्यूमिडिटी है, जो आपका एक छोटा एक जो पानी है उसके एक टेम्परेचर के साथ में रिएक्ट ना करे, प्रिजर्व रहे दवाई, उसके लिए जो यूज़ किए जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारे होते हैं। पैराबेन्स हो सकते हैं, इसमें आपका मिथाइल पैराबेन एंड प्रोपिलिन पैराबेन यूज़ होता है। नेक्स्ट इज फेनॉल, बेंजाइल अल्कोहल, थर्मिसॉल एंड सोर्बिक एसिड का सबसे ज़्यादा यूज़ इसके अंदर किया जाता है। सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत हार्मफुल होते हैं इंग्रेडिएंट्स, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बट स्टिल हमारी बॉडी में अगर हम लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स बन सकते हैं धीरे धीरे, ओके। एंड इसमें सबसे ज़्यादा आपका जो है यूज़ होता है लिक्विड का, जो आपका होता है पैराबिन्स, आपके लिक्विड जो हम लेते हैं सिर्फ जो बच्चों की आती है उसमें, इसमें पैराबिन्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सो या एंड दीज आर लाइक एकदम बल्क में बनने वाले, तो इनके अंदर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है एंड मार्जिन ऑफ कोर्स थोड़े थिन है, लेकिन वॉल्यूम की वजह से बैलेंस हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज योर कोटिंग एजेंट्स, उसके कोट करने के लिए कई बार आपने देखो कैप्सूल में आ रही दवाई, कई ऊपर कलर है, कई बार मल्टी कलर में दवाई आ रही है, कई बार कुछ है, कई बार कुछ है। तो ये आपकी जो ऊपर की कोटिंग होती है, जो उसको कई बार प्रिजर्व, इसमें भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि वो प्रिजर्व करे बाहर के टेम्परेचर से, ह्यूमिड टेम्परेचर से, सो दैट दवाई भी हमारी प्रोटेक्टेड रहे एंड कोटिंग भी उसकी बराबर से हो कि वो बिखरे ना, उसके बाइंडर्स फेल ना हो, उसका API फेल ना हो, राइट। सो इसके अंदर आपका फिल्म कोटिंग होता है, शुगर कोटिंग होता है, एंट्रीसिक कोटिंग होता है आपका, जिसके अंदर दिस इज मेजरली मेड फॉर स्टमक, कि स्टमक में जाकर के घुलता नहीं है, कुछ देर बाद रिएक्ट करता है, राइट। एंड मॉडिफाइड रिलीज कोटिंग, कि आपको एकदम स्लो टाइप का इफेक्ट चाहिए, एक्सटेंडेड इफेक्ट चाहिए कि मुझे अगले 4 घंटे बाद इसका इफेक्ट लाना है, तो उस केस में एक्सटेंडेड कोटिंग का यूज़ होता है, सॉरी मॉडिफाइड रिलीज कोटिंग का यूज़ होता है। सो या नेक्स्ट इज योर सोल्यूबलाइजर एंड सर्फेक्टेंट्स। इसमें आपका लाइक ये क्या करती है ना कि जितना आपकी बॉडी के अंदर API जा रहा है उसको हेल्प करती है कि बॉडी के अंदर डिजॉल्व हो पाए, राइट अमाउंट में हो, ताकि बॉडी को टूटने में भी हेल्प करे एंड पानी के साथ साथ सॉरी रियली सॉरी, बॉडी के फ्लूइड्स के साथ में इसको मिक्स होने में, डिजॉल्व होने में भी हेल्प करे एंड सो दैट उसका बायो अवेलेबिलिटी थोड़ा सा क्रिटिकल हो सके एंड बहुत देर तक उसका असर जो है आ सके, उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पॉलीसॉर्बेट 80 एंड जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका इंजेक्शंस एंड ओरल जो हम दवाइयाँ लेते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट इज सोडियम लॉरेल सल्फेट, जिसमें आपका टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स के अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट इज पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, जो कि आपका कैप्सूल्स वगैरह के अंदर यूज़ होता है। एंड या इसके बाद में आपका एक और है
साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स जो आपका बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस होते हैं उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज अ सस्पेंडिंग काइंड ऑफ एजेंट्स, जिसमें आपका हर पार्टिकल जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एपीआई का कुछ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, कुछ पार्टिकल्स मिनिमम क्वांटिटी में है, हमारी बॉडी के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका काम करते हैं आपका CMX, जेंथम गम आपने सुना होगा, बेंटोनाइट्स आपने सुना होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि उसको एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है, एपीआई की इवन डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है। एंड हेल्प इसकी वजह से आपका एपीआई कंप्लीट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। ऐसा नहीं कि कुछ पार्टिकल्स ज़्यादा है, कुछ पार्टिकल्स बड़े हैं, राइट। नेक्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट्स की वो एंटीऑक्साइड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ड्रग आपका काम करना बंद ना हो जाए, डिग्रेड ना हो जाए, उसके लिए यूज़ किया जाता है। जिसमें आपका ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सिनॉल यूज़ होता है, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी टुलोनिन यूज़ होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन सी भी बोलते हैं, हमारी जनरल लैंग्वेज में ये यूज़ होता है, एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइट यूज़ होता है, एंड EDTA इज यूज्ड, जिसके अंदर आपका एंटीऑक्सीडाइज होने से ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। तो इट इज़ लाइक एंटीऑक्सीडेंट, जिसकी वजह से हमारा ड्रग सेफ रहता है। कुछ होते हैं फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स भी, जिसके अंदर आपका मेजरली जैसे कि मेंथॉल हो गया, पेपरमिंट ऑयल हो गया, वनीला हो गया, ये कुछ फ्लेवर्स दिए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्वीटनर्स दिए जाते हैं। ये बच्चों की दवाइयों में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट। सो दीज वर फ्यू काइंड ऑफ एक्सीपियंट्स जिसका यूज़ होता है हमारे फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। एंड ये कुछ जनरल यूज़ होने वाले एक्सीपियंट्स है, तो ताकि आप खुद से अगर कंपनी स्टडी करो तो आपको पता हो कि हाँ ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, किस कैटेगरी में एक्सीपियंट आ रहा है, ओके। एंड कुछ आपके इंजेक्टेबल्स यानी इंजेक्शंस के जो एक्सीपियंट्स है वो कुछ अलग होते हैं, जिसके अंदर आपका आता है पीएच एडजस्टर, जिसकी वजह से आपका पीएच मेंटेन रहता है आपके इंजेक्टेबल का जो मेन आपका दवाई है उसका। कुछ रहते हैं जिसकी वजह से आपका एपीआई डिजॉल्व होने में हेल्प होता है, सो उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं मेजरली। एंड या दीज आर फ्यू काइंड ऑफ एक्सीपियंट्स विच आर यूज इन लाइक इंजेक्टेबल्स। इसके साथ साथ आपके एक्सीपियंट्स कुछ अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। मान लो मुझे मेरी दवाई को थोड़ा हार्ड बनाना है तो उस केस में मैं अलग एक्सीपियंट का यूज़ करूँगी। मुझे मेरी दवाई को एक जेल लाइक स्ट्रक्चर देना है तो उसमें उस केस में अलग एक्सीपियंट यूज़ होगा। मुझे दवाई को सॉफ्ट बनाना है, कुछ ज़्यादा उसमें चीज़ डालनी है, उस केस में अलग अलग एक्सीपियंट का यूज़ हो सकता है। मुझे इसका मान लो कि इसका जो मैं चाहती हूँ कि इस दवाई का कुछ रिएक्शन सस्पेंड हो जाए कि आए ही नहीं ऐसा रिएक्शन, तो उस केस में एक्सीपियंट्स अलग हो सकते हैं। एक्सीपियंट अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, नो डाउट। वॉल्यूम गेम है, कंप्लीट वॉल्यूम है, इसके अंदर वैल्यू बहुत ही कम हो सकता है किसी किसी केस में ओनली, जहाँ पर आपका ड्रग कॉम्प्लेक्स होगा वहाँ कॉम्प्लेक्स एक्सीपियंट का यूज होगा। बट एक चीज़ समझ लो, एपीआई एक्सीपियंट के बिना कुछ नहीं है। एपीआई को ऐसे ही नहीं खा सकते हैं, इट इज़ लाइक आपकी जान तक ले सकता है वो। बट एक्सीपियंट्स इज़ लाइक एक डिलीवरी कार है जो कि हमारे बॉडी के अंदर हेल्प करेगी एपीआई को जाने में। सो एक्सीपियंट के बिना एपीआई कुछ भी नहीं है। वी नीड टू हैव गुड एक्सीपियंट्स ताकि हमारा फॉर्मुलेशन अच्छे से हो, हमारा एपीआई बेस्ट हो। अगर एक्सीपियंट अच्छा नहीं है, एपीआई ऑटोमेटिकली फेल्स। सो याद रखना आपको, फॉर्मुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। बहुत ही एक फार्मा चेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड उसमें लगने वाले एक्सीपियंट्स आर इवन मोर इम्पॉर्टेंट। तो हम जब भी एक्सीपियंट कंपनी को समझेंगे, आपको ये थोड़ा सा याद होना चाहिए कि बाइंडर्स, फिलर्स, आपके जो प्रिजर्वेटिव्स है, उसके जो स्वीटनर्स है, ये सब कुछ एक्सीपियंट्स है जो कि यूजुअली फार्मा इंडस्ट्री में ट्रेड होते हैं, राइट। सो दीज आर ऑल द इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव यू अबाउट एक्सीपियंट्स। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही ईजी सा है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में, आपको अगर ये भी समझ में आ गया कि कितने टाइप के एक्सीपियंट्स होते हैं, दैट इज योर बाइंडर्स, फिलर्स अगेन, सो वो सब भी बहुत इनफ है आपके लिए, राइट। सो इसके अलावा आप लोग फॉर्मुलेशन समझिए, एपीआई समझिए, आपको नहीं पता है तो मैंने कंप्लीट फार्मा इंडस्ट्री को आपके लिए बना के रखा है, एक चेकलिस्ट, सॉरी एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट, दैट इज़ लाइक एक कंप्लीट सीरीज की तरह आप इसको देख सकते हो अगर आपको फार्मा इंडस्ट्री को समझना है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। इफ एनी काइंड ऑफ डाउट्स or queries you can leave in comments, right। So I will see you in the next video. Till then, do your research. Thank you.